नमस्ते। स्टॉक मार्केट के चार्ट्स अक्सर इन्हें देखकर लगता है कि ये बस ऊपर नीचे जाने वाली कुछ लकीरें हैं। लेकिन क्या हो अगर इन लकीरों में कोई कहानी छुपी हो? आज इसी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि ये जो स्टॉक चार्ट्स हैं, ये क्या सच में रैंडम लाइंस हैं या फिर ये एक तरह की छुपी हुई भाषा है? अगर ये एक भाषा है, तो आज हम इसके दो बहुत ही कॉमन, बहुत ही ज़रूरी शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। और देखिए, इस भाषा को समझने की चाबी यही है। इस तस्वीर में दो बहुत मजेदार कहानियां या कहें तो पैटर्न छिपे हुए हैं। नाम है इनका बुल और बेयर फ्लैग्स। दिखने में तो ये बड़े सिंपल लगेंगे, पर बाजार की चाल के बारे में ये बहुत कुछ बता जाते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं बुल फ्लैग को। अब नाम में ही बुल है, तो जाहिर है इसका कनेक्शन तेजी या एक बुलिश मोमेंटम से है। तो बुल फ्लैग का जो पहला हिस्सा है उसे कहते हैं फ्लैग पोल। इसको ऐसे समझिए कि जैसे किसी स्टॉक की कीमत एकदम रॉकेट की तरह तेजी से ऊपर भागती है। एक सीधी मजबूत चाल ये दिखाती है कि खरीदने वालों का जोर कितना ज्यादा है, और यही वो पहला स्पार्क होता है जो ट्रेडर्स का ध्यान अपनी ओर खींचता है। अब इतनी तेज दौड़ के बाद कीमत थोड़ा तो सुस्ताएगी है ना? बस इसी सुस्ताने वाले हिस्से को फ्लैग कहते हैं। इसमें कीमत या तो थोड़ा नीचे आती है या फिर साइड में चलने लगती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पोल पर झंडा हवा में लहराता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ट्रेंड का पलटना नहीं है, ये तो बस एक छोटा सा ब्रेक है। बाजार अगली छलांग से पहले मानो सांस ले रहा हो। तो कुल मिला के कहानी क्या बनी? पहले एक जोरदार उछाल जो बना फ्लैग पोल, उसके बाद एक छोटा सा ठहराव यानी कंसोलिडेशन जिसने बनाया फ्लैग, और फिर बूम, कीमत उस फ्लैग से बाहर निकलती है और अपना ऊपर का सफर फिर से शुरू कर देती है। इसीलिए इसे कंटिन्यूएशन पैटर्न कहते हैं, मतलब ट्रेंड जारी रहने का इशारा। और हाँ, कई ट्रेडर्स बस इसी ब्रेकआउट का इंतजार करते हैं। अब बात करते हैं बुल फ्लैग के उल्टे भाई की, यानी बेयर फ्लैग की। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ये बुल फ्लैग का बिल्कुल ऑपोजिट है, एकदम मिरर इमेज। यहाँ भी फ्लैग पोल तो बनता है, पर ये ऊपर नहीं बल्कि नीचे की तरफ जाता है। मतलब कीमत में एक तेज जोरदार गिरावट। ये साफ साफ दिखाता है कि बाजार में बेचने वालों का दबाव बहुत ज्यादा है। यही वो पहली गिरावट होती है जो ट्रेडर्स के रडार पर आती है। और उस बड़ी गिरावट के बाद यहाँ भी एक ठहराव आता है। ये है बेयर फ्लैग का फ्लैग। इस दौरान कीमत थोड़ा सा ऊपर जा सकती है या साइड में चल सकती है। ऐसा लगता है जैसे गिरावट के बाद बाजार थोड़ी सांस ले रहा है, पर अक्सर ये बस एक छोटी सी राहत की सांस होती है, अगली गिरावट से ठीक पहले। तो इसका प्रोसेस भी एकदम बुल फ्लैग जैसा ही है, बस डायरेक्शन उल्टा है। एक तेज गिरावट से बना फ्लैग पोल, फिर एक छोटे से ठहराव से बना फ्लैग, और उसके बाद कीमत फ्लैग को नीचे की तरफ तोड़ती है और गिरावट का सिलसिला फिर से शुरू हो जाता है। बुल फ्लैग की तरह ये भी एक कंटिन्यूएशन पैटर्न ही है, लेकिन ये डाउन ट्रेंड के जारी रहने का संकेत देता है। अच्छा, तो अब बुल और बेयर दोनों फ्लैग्स को समझ लिया है, तो क्यों ना अब दोनों को आमने सामने रखकर देखें, ताकि जो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो वो एकदम साफ हो जाए। ये टेबल देखिए, एकदम दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है। सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क, ट्रेंड की दिशा। बुल फ्लैग हमेशा एक अप ट्रेंड से शुरू होता है, जबकि बेयर फ्लैग एक डाउन ट्रेंड से। और यहीं से ये भी पता चलता है कि ये संकेत क्या दे रहे हैं। बुल फ्लैग कहता है कि तेजी जारी रह सकती है, और बेयर फ्लैग मंदी के जारी रहने का इशारा करता है। और हाँ, देखने में तो ये हैं ही एक दूसरे के उल्टे, एक सीधा झंडा तो दूसरा उल्टा। और ये तस्वीर तो सब कुछ एक साथ दिखा देती है। देखिए, एक ही फ्रेम में दोनों पैटर्न, एक तरफ ऊपर की ओर चार्ज करता हुआ बुल फ्लैग और दूसरी तरफ नीचे की ओर जाता हुआ बेयर फ्लैग, बिल्कुल एक दूसरे की परछाई। एक तेजी का इशारा तो दूसरा मंदी का। चलिए, अब इन फ्लैग्स की थ्योरी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस पर बात करते हैं कि असल में ध्यान रखने वाली बातें क्या हैं। तो सबसे जरूरी बातें जो हमें याद रखनी है, पहली बात, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, मतलब ये ट्रेंड के जारी रहने का संकेत है, उसके पलटने का नहीं। दूसरी और बहुत जरूरी बात, ये पैटर्न सिर्फ संभावना बताते हैं, कोई गारंटी नहीं देते। टेक्निकल एनालिसिस संभावनाओं का ही तो खेल है। ऐसा नहीं है कि ये हर बार काम करेंगे ही करेंगे। इसीलिए हमेशा बड़े पिक्चर को देखना जरूरी है। क्या मार्केट में कोई बड़ी खबर चल रही है, ओवरऑल सेंटिमेंट कैसा है, ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं।
तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बात तो साफ है, अब चार्ट पर 2 बहुत आम पैटर्न आसानी से पहचाने जा सकते हैं। पर यह तो बस शुरुआत है। अब जब ये फ्लैग्स नजर आने लगे हैं तो जरा सोचिए, चार्ट्स में और भी न जाने कितने ऐसे पैटर्न हैं जो ठीक हमारी नजरों के सामने छुपे हुए होंगे, बस उन्हें पहचानने भर की देर है।